रुको। हमारे पोते की इच्छा है, इसीलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। थैंक यू सो मच। पर अगली बार ख्याल रहे कि ऐसी कोई गड़बड़ ना हो। जी आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। पर अब क्या इसका मतलब ये है कि आप सब नहीं, आगे की बातें हम लोग आके तुम्हारे घर वालों से करेंगे। अभी तुम जाओ। हिसाब सबको ठीक लगे। थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मुझे सबकी माफी मिली। इट्स ओके, जो हो गया उससे भूल जाओ। हे भगवान, न जाने क्या हो रहा होगा वहाँ। अरे नानी, आपके बीपी की दवाई ले लो ना, आपका बीपी बढ़ जाएगा। आप सुबह से ऐसे टेंशन में घूम रही हो। अरे बेटा, ये दवाई से मेरा कुछ नहीं होने वाला। अब भगवान ही कोई चमत्कार करे तो करे। जानवी का भी कोई पता नहीं है। हाँ जाने दो उससे, उसकी खैर नहीं है। हाँ। बड़ी नानी, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ, बड़ी नानी प्लीज मुझे छोड़ो ना। अच्छा ठीक है, सॉरी। अगर रिश्ते वालों ने मना कर दिया तो आप दूसरा रिश्ता देख लो, ताकि तू फिर भाग जाए, फिर हमारी नाक कटे। हैं? छोड़ो ना प्लीज। हाँ भाई, आगे तो बेटा क्या हुआ? क्या कहा महेश्वरी परिवार ने? महेश्वरी, उनके यहाँ से रिश्ता आया था। और नहीं तो क्या? भैया, क्या वो आपसे नाराज है? गुस्सा किया उन्होंने आप पे? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने पूरे दिल से उनसे माफी मांगी और बाकी की बात वो आपसे फोन पे करेंगे। मतलब क्या है? उन्होंने माफ किया कि नहीं तुझे? क्या बोला उन्होंने? वो हेलो जी पूनम जी, आपका नाती आया था हमारे घर माफी मांगने। जी, वैसे हमें उसे माफ करने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। बस हमने अपने दिल को थोड़ा बड़ा किया और उसे माफ कर दिया। जी बहुत शुक्रिया। तो फिर हम ये रिश्ता पक्का। नहीं, कल तीज है और हमारा परिवार बहुत व्यस्त रहेगा, तो हमने सोचा है कि अगले हफ्ते। क्या कहा आपने? हाँ, कल तीज का त्योहार है। जी पूनम जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी मिलेंगे। जी बिल्कुल, अगले हफ्ते ही मिलेंगे। अगले हफ्ते? ठीक है। समझ तो मैं सब गई, लेकिन एक हफ्ते तक इंतजार नहीं कर सकती। बड़ी नानी, क्या हुआ? क्या किस्मत पाई है तूने? अरे वो लोग मान गए। महेश्वरी परिवार ने हमें तीज पर बुलाया है। क्या? हाँ। थैंक यू मालती जी। चलो अच्छा है, मुझे लगा ही नहीं था वो लोग इतनी जल्दी मान जाएंगे और अपने घर के तीज के फंक्शन में हमें बुलाएंगे। पर वो मान गए। कौन मान गया? अरे किस बात की खुशी मनाई जा रही है? कोई हमें भी तो बताओ भाई।
अजीब औरत है। हमने तो साफ साफ कह दिया कि कल तीज है और पूरा परिवार बहुत व्यस्त रहेगा, इसलिए अगले हफ्ते ही बात हो पाएगी। वैसे एक बात बोले, जानवी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन इसकी जो ये नानी है ना, बहुत चंट है। और फिर ये सोचकर हम अपने मन को मना लेते हैं कि चलो ठीक है, शादी नातिन से होनी है, नानी से तो नहीं। माँ जी ये सब तो ठीक है, लेकिन निहाल को कब बताना है? उसे तो अभी तक ये भी पता नहीं है कि हम उसके रिश्ते की बात आगे बढ़ा रहे हैं। माँ जी अगर किसी और से उसको पता चल गया तो बात बिगड़ सकती है। कल तीज का त्योहार हो जाने दो, उसके बाद मौका देखकर मैं खुद निहाल से बात करूंगा। तब तक इस घर में निहाल के सामने कोई भी इस रिश्ते का जिक्र नहीं करेगा। ठीक है बाबूजी। क्या आपने जानवी को देखने के लिए लड़के वालों को बुला लिया और हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा पूनम? दरअसल अचानक लड़के वालों का फोन आ गया तो कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। पर दादी फोन भी तो कर सकती थी, हम घर पे होते तो इतना हंगामा ही नहीं होता। अरे पिंकू जी, दादी तो इतनी उतावली थी कि उन्होंने जानवी को भी ऐन वक्त पर ही बताया है। पूनम, शादी ब्याह के मामले में इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। अरे आपने उस लड़के की ठीक से जांच पड़ताल भी की है या नहीं? वो इतने बड़े घर से हैं और हमारी जानवी को पसंद करने के लिए खुद यहाँ पे रिश्ता लेकर के आ रहे हैं, तो उस लड़के में कोई ऐब या कोई कमी तो नहीं? अरे इट्स ओके, यू वेलकम। और बाय द वे, उस दिन के लिए सॉरी। निहाल जी ऊंचा सुनते हैं, ये बात किसी को पता नहीं। क्या करूं, बता दूं? बड़े नानू, वो निहाल जी की मशीन। चुप, ये क्या मशीन कर रही है? हाँ, कितनी बार तो तुझे समझाया है, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते बच्चे। चल जा यहाँ से। और जानवी तू भी जा। अरे मैं क्यों जाऊं? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। अरे कल फंक्शन है महेश्वरी परिवार में, वहां जाना है तो कुछ अच्छा सा फेशियल करवा ले, ऐसे थोड़ी ना चली जाएगी, तैयार होके जाना होगा। और सुन, इस बार कोई चालाकी नहीं करना, अगर चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिलहाल तो आपसे बुरा कोई है भी नहीं। कुछ नहीं। वैसे अच्छा है, त्योहार में पूरे परिवार से मिल लेंगे, उन्हें अच्छी तरह से जानने का मौका भी मिल जाएगा, है ना पिंकू? चल। हाँ ये भी ठीक है, कल सबको निहाल जी के कान की तकलीफ के बारे में पता चल ही जाएगा। ये महेश्वरी इस भी बड़ी ढीठ है, इतना तमाशा होने के बाद भी रिश्ता नहीं तोड़ा। अब कैसे समझाऊं मैं घर वालों को कि मुझे भी शादी नहीं करनी। कल कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। जानवी दी, बस कल कोई गड़बड़ मत कर देना। अरे कहाँ रह गए भाई सबके सब? महेश्वरी इसके घर जाने में देर हो जाएगी, जल्दी करो भाई। ए जानवी, जल्दी कर। हाँ हाँ बड़ी नानी, रेडी हो रही हूँ। फिर भी पता नहीं कितना देर। जीवी का फोन। हाँ जीवी बेटा, कैसी है तू? हाँ, लड़के वालों के घर ही जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा होता अगर इस समय तू और समझ दामाद जी यहाँ पर होते, तुम दोनों अपनी आंखों से घर परिवार देख लेते, लड़के से मिल लेते। खैर कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ बेटा, नया नया कारोबार विदेश में सेट करना मुंह की बात थोड़ी ना है, बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए काम पर ध्यान लगाए समर दामाद जी। लेकिन जैसे ही शादी की डेट फिक्स होगी ना, मैं पहले ही बता दूंगी, तुम दोनों आ जाना। अभी मैं रखती हूँ वरना देर हो जाएगी। चल बाय, बाद में बात करती। बाय। जी ये इतना सारा शगुन? अरे अभी तो रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, ना तो मैंने उस लड़के को ठीक से देखा जाना है, और आप इतना सारा शगुन उनके पास ले जा रही हैं। इतना बड़ा परिवार है उनका, और फिर हम रिश्ते की बातें तो करने जा रहे हैं, उन्हें भी तो लगना चाहिए कि वो खानदानी परिवार में रिश्ता कर रहे हैं अपने बेटे का। आपको जैसा करना है करिए, मैं तैयार हूँ, जब चलना है तब कहिएगा।
पता नहीं जानवी रेडी हुई कि नहीं। ए जानवी, कितना टाइम और? जानवी दी, मैं ना आपके लिए बहुत खुश हूँ। क्यों? शादी मतलब लाइफ टाइम की जेल, और उसमें खुश होने वाली क्या बात है? आप क्यों ऐसे सोच रही हो? मेरे मम्मी की शादी हुई है, आपके मम्मी की शादी हुई है, और उन्हें कितने अच्छे जीवन साथी मिले थे। अभी मेरा फोकस ना करियर पे, जीवन साथी पे नहीं। पर बड़ी नानी को ये बात समझ ही नहीं आती, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई, और कुछ बोलो तो इमोशनल ब्लैकमेल। लेकिन जानवी दी, क्या पता आप जिस परिवार में जा रहे हो वो आपके करियर को सपोर्ट करे, और वैसे भी उनका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है ना। उस परिवार की औरतों को देखकर तो बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आती, पर रुचिता को क्या समझाऊं, ये उल्टा मुझे ही समझाने लग जाएगी। जानवी दी, एक बात कहूँ? क्या करूँ? निहाल जी के ऊंचे सुनने वाली बात बता दूँ? बता ही देती हूँ। वो जानवी दी, निहाल जी ना ऊंचा सुनते हैं और उनके कानों में मशीन है। क्या? जिस लड़के को मैंने अपनी जानवी के लिए पसंद किया वो बहरा है। नहीं नानी, आप जल्दी से होश में आ जाइए। क्या? होश में आने की जरूरत तो तुझे है। क्या हो गया तुझे? क्या बड़बड़ा रही है? तू ठीक है? और इसे मुझे दे, मेरे बाल जलाएगी क्या? पता नहीं कौन से ख्यालों में खोई हुई है। तो ये सपना था, पर कहीं ये सच ना हो जाए। अभी चुप ही रहती हूँ। अरे अब ऐसे क्यों खड़ी है? जानवी को तैयार कर दिया ना, तू भी तैयार हो जा। ठीक है भैया। महेश्वरी का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। माँ जी, जोधपुर में हम कितनी शान से तीज मनाते थे। अभी हम इस शहर में नए नए आए हैं, यहाँ पर भी लोगों से जान पहचान हो जाएगी, तो यहाँ भी शान और शौकत से त्योहार मनाया करेंगे। और इस घर में आज पहला त्योहार है हमारा, तो तुम्हारे ससुर जी और हमने सोचा है कि बस परिवार के लोग ही रहेंगे। कहाँ जा रहे हो बेटा? दादी की इम्पोर्टेंट मीटिंग है। निहाल, माना कि तीज के त्योहार में तुम्हारा कोई काम नहीं है, लेकिन इस घर में ये हमारा पहला त्योहार है। आज का दिन तो हमारे साथ रहे। सॉरी माँ, बट आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। अगर भैया ऑफिस जा रहे हैं तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। वैसे भी पूजा एंड ऑल में मेरा मन नहीं लगता। ठीक है, जाओ, तुम दोनों चले जाओ। पता नहीं परिवार की अहमियत तुम दोनों कब समझोगे। माँ, इतना सैंडी क्यों हो रही हो? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं होती तो मैं भी रुक जाता, बट जाना जरूरी है। अरे बेटा ऐसे कर्म ही असली पूजा है। जाओ बेटा। दादू, मैं भी जाऊं? मना भी करेंगे, तुम्हारा मन थोड़ी लगेगा यहाँ। इससे अच्छा है तुम भी जाओ। थैंक यू। आता हूँ माँ। बच्चे जब माँ की बात को अनसुना करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी परवरिश जो है कच्ची पड़ने लगी है। बच्चे माँ से अलग हो रहे हैं। माँ जी, निहाल मेरी पहली औलाद है। माना कि उसने मेरा आंचल पकड़ना छोड़ दिया है, लेकिन मेरी परवरिश, माँ जी, मेरी परवरिश कभी कमजोर नहीं हो सकती। मेरे बच्चे मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते। देखिएगा माँ जी, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़े नानू, बड़ी नानी, चलिए टैक्सी आ गई है। सब लोग मेरी गाड़ी में नहीं आ पाते, इसलिए आधे लोग गाड़ी में, आधे टैक्सी में। चलो 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 चलो, चलो, भाई, चलो। बच्चों जल्दी आओ। चलो चलो जी। चलो हाँ। चलो। तू कहाँ जा रही है? तेरा वहाँ क्या काम? बड़ी नानी, उन्होंने पूरे परिवार को इनवाइट किया ना। पूरे परिवार में रुचिता भी आती है, वो भी जाएगी। हाँ बड़ी नानी, और वैसे भी अगर रुचिता मेरे साथ होगी तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। वो लोग रुचिता को पहले से ही नापसंद करते हैं, इसकी वजह से
कहीं फिर से ये रिश्ता ना बिगड़ जाए। वो तो ठीक है, लेकिन अगर रुचिता हमारे साथ जाएगी तो फिर पार्लर कौन जाएगा? कौन संभालेगा पार्लर? वैसे तो दिन भर ये पार्लर भागती रहती है, लेकिन अब जबकि उसकी पार्लर में सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो तेरे पीछे पीछे भागेगी। अगर वो नहीं संभालेगी तो फिर कौन संभालेगा? अब वर्कर्स के भरोसे तो कोई पार्लर नहीं छोड़ सकते ना। दादी थोड़ी देर की तो बात है, ले चलते हैं साथ में उसे, क्या ही हो जाएगा। है बेटा, वैसे भी ये जो तीज है ना, ये सुहागिनों का त्योहार है। मैं सुहागन हूँ। हाँ। मैं चल रही हूँ, झलक चल रही है, सुहागन है, जानवी का रिश्ता होने वाला है, इसलिए उसका जाना जरूरी है। रुचिता की क्या जरूरत है वहाँ पर? मेरी नानी सही कह रही है, मैं नहीं आती हूँ। मैं पार्लर चली जाऊंगी, वैसे भी ना वहाँ आके मैं बोर ही हो जाऊंगी, इसलिए आप सब चले जाइए, मैं पार्लर जाती हूँ। शाबाश मेरा बच्चा। चलो चलो चलो, सब देर हो रही है, चलो आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। माँ जी, आपने किसी को बुलाया है क्या पूजा के लिए? नहीं तो हम देखते हैं। नमस्ते। आप लोग यहाँ? ये कैसा सवाल है बहन जी? आप इन्हें तो बुलाया था हमें तीज के त्योहार पर। लगता है अभी तक आपने हमें पूरी तरह से माफ नहीं किया। हमने कब बुलाया पूनम जी? पूनम, कहीं आपने सुनने में कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं प्रतीक के पापा, मैंने साफ साफ सुना था, फोन पर बात की इनसे, लेकिन फोन में आवाज थोड़ी थोड़ी कट के आ रही थी। लेकिन इन्होंने बुलाया है, आज तीज के त्योहार पर ही बुलाया है। लेकिन जब माँ जी ने फोन किया था तो मैं भी माँ जी के साथ ही थी। उन्होंने तो अगले हफ्ते मिलने का कहा था। अगले हफ्ते? पर मैंने तो सुना कि आपने तीज पर बुलाया। फोन पर बात तो मैंने अच्छे से सुनी थी, लेकिन अगले हफ्ते तक कौन इंतजार करता? तब तक कहीं इनका इरादा बदल जाता तो? माफ कीजिएगा बहन जी, कान की मशीन तो मेरे लगी है, लेकिन लगता है मेरी धर्मपत्नी को भी आजकल कम सुनाई देता है। माफी चाहते हैं आपको जो तकलीफ दी उसके लिए। चलिए। रुकिए। अरे नरेश जी, आप? जी, मैं नरेश गोयल। आपका तो हीरो का कारोबार था ना? जी, हमारा हीरो का ही कारोबार था। अरे मेरे बड़े भाई साहब का भी हीरो का कारोबार है, उनके यहाँ बहुत बार मीटिंग में गया हूँ, वहीं आपको देखा था। आप कहीं भानु प्रताप महेश्वरी जी के रिश्तेदार तो नहीं है? नमस्ते, अच्छा लगा आपसे मिलके। भानु प्रताप जी से तो हमारे काफी अच्छे रिलेशन थे। लीजिए, हम यहाँ जानवी का रिश्ता जोड़ने आए, एक नया रिश्ता और मिल गया हमें। मुझसे ही सुनने में कोई भूल हो गई होगी। आज तीज का त्योहार है, सबके अपने अपने त्योहार होते हैं। आप भी अपने घर वालों के साथ घर में तीज के त्योहार पर व्यस्त होंगे, तो हम फिर बाद में आ जाएंगे। चलिए प्रतीक के पापा। चलिए, चलते। क्षमा चाहता है, चलते। थैंक गॉड। रुकिए। अरे अब जब आप आ ही गए हैं तो आइए, त्योहार मिलकर मनाते हैं। आइए, अंदर आइए। और वैसे भी महेश्वरीज के यहाँ जब मेहमान आते हैं तो उनका आदर सत्कार किए बिना हम उन्हें जाने नहीं देते। तो भद्रा जी, इनका ठीक से स्वागत करो। आई। चलो, काम बन गया। पार्लर चली जाती हूँ। आज पूरी कोशिश करूंगी कि किसी कस्टमर को भगा ना दूं।
घर की चाबी कहाँ पे है? हे भगवान, बड़ी नानी तो शगुन का सामान यहीं पे भूल गई। इसका मतलब जानवी दी के ससुराल में वो शगुन के बिना ही चली गई। कहीं इसकी वजह से उनके रिश्ते में कोई रुकावट ना आ जाए। क्या करूं? अगर मैं वहां चली गई ना तो बड़ी नानी नाराज हो जाएंगी, और एक तो वो महेश्वरी इसका घर देख के मेरी हालत खराब हो जाती है। एक काम करती हूँ, बड़ी नानी को ना महेश्वरी इसके घर पे बाहर बुला के उनके शगुन का सामान दे देती हूँ, फिर वहीं से पार्लर चली जाऊंगी। तुम दोनों चले जाओ। पता नहीं परिवार की अहमियत तुम दोनों कब समझोगे। ये माँ भी ना इमोशनल ब्लैकमेल कर देती है। ऑफिस तो जा रहा हूँ लेकिन बार बार उनकी बात दिमाग में घूम रही है। क्या करो क्या करो। ड्राइवर एक काम करो, गाड़ी वापस घर घुमा लो। ओके सर।